इधर नहीं हुआ था ऐसे कभी, आज पहली बार हुआ। मिलिटेंसी होती थी पहले भी, लेकिन ये हाल नहीं हुआ था पहले कभी। अब हालात डर लगता है, अब अगर ऐसे हालात बने रहे तो डर तो लगता है। तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। दिल्ली में कैबिनेट सुरक्षा मामलों की समिति CCS की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक काफी लंबी चली और इसमें जम्मू में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर विस्तार से चर्चा हुई। कयास लग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं और सेना के जवानों के लगातार शहीद होने की खबरों के बाद सरकार बेहद सख्त है। जल्द ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कोई निर्णायक फैसला आ सकता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पैटर्न भी बदला है। अब कश्मीर के मुकाबले जम्मू में अधिक आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने अभी 40 दिन हुए हैं, लेकिन इन 40 दिनों में जम्मू कश्मीर में जो हुआ है वो डराने वाला है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में कुल 10 आतंकी हमले हुए हैं। इनमें 12 जवान शहीद हो गए, जबकि 15 जवान घायल हुए। वहीं 10 आम नागरिकों की मौत भी हुई है, जबकि 50 से ज्यादा घायल हुए। सिर्फ भारतीय सेना की बात करें तो जम्मू क्षेत्र में पिछले 32 महीनों में सेना के 48 जवान शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा 23 आम नागरिकों को भी आतंकी घटनाओं में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। सोमवार को ही जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने जम्मू क्षेत्र को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी डोडा में कल रात से एक बार फिर आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। यह जम्मू डिवीजन के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की 6ठी घटना है महज एक महीने के अंदर। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई उसके दरवाजे और दीवारें खुद सारी कहानी बयां कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं स्थानीय नागरिक। हमारा गांव दछवाटा है, ये साथ में लोअर हाई स्कूल के साथ में हमारा घर है। तो सर यहाँ पे शाम को 8-9 बजे के करीब आर्मी आई थी। तो उसके बाद हम भी गए उधर, आर्मी वालों के साथ बातचीत की। तो जब वो उधर से गए तो फिर बोलने लगे हमें जाओ सो जाओ अब। तो हम आके सो गए। तो उसके बाद 2 बजे फायरिंग शुरू हो गई। तो हम अंदर सोए हुए थे, हमें कोई पता नहीं था। उस वक्त बाहर निकलने भी नहीं देते थे और निकलना भी नहीं चाहिए। तो सुबह वैसे ही 5 बजे जब रोशनी हुई तो हम निकले बाहर। तो उस वक्त फायरिंग शायरिंग बंद हो गई थी सारी। तो जब बाहर निकले हम तो देखा 2 आर्मी जवान जख्मी थे। एक खुद चल के गया तो दूसरे को स्ट्रेचर पे उठा के रोड तक ले आ गया। तो उसके बाद का कोई पता नहीं है। अब फोर्सेज वगैरह यहाँ पे अभी है, बाकी मिलिटेंट जो कुछ था तो वो भाग गए थे कहीं रात को ही। कितने बजे ये 2 बजे शुरू हुआ था तो 5 बजे तक रही फायरिंग। तो कोई ग्रेनेड भी गिरा था? कोई ग्रेनेड के अंदर तो हमें 1-2 आवाजें सुनी, लेकिन अब वो पता नहीं है उनका था या आर्मी वालों का था, क्या था। और क्या देखा आपने यहाँ पे उस वक्त हमने कुछ नहीं देखा। अगर रात को देखना क्या था, हमने सुबह ही देखा तो सुबह खाली फौज थी इधर। तो रात को हम बाहर ही नहीं निकले। तो पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पे होती थी? पहले इधर नहीं हुआ था ऐसे कभी, आज पहली बार हुआ। मिलिटेंसी होती थी पहले भी, लेकिन ये हाल नहीं हुआ था पहले कभी। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे अब ये जो हालात? अब हालात डर लगता है। अब अगर ऐसे हालात बने रहे तो डर तो लगता ही है। तो इस आसपास में कितने घर हैं? घर तो बहुत ज्यादा है इधर सर, 200-400 के करीब घर हैं। बहुत एरिया है यहाँ पे। तो अभी किस तरह से आप देखते हैं इस चीज को, सब चीजें, ये जो आतंकवादी जो लगातार हमला कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? और इससे पहले जब यहाँ पे मिलिटेंसी फ्री था ये एरिया, तो उसमें कितना अमन चैन था और अभी क्या है? उस वक्त तो लगभग 10-12 साल हो गए थे। बड़े आराम से हम अपनी जिंदगी निकाल रहे थे। लेकिन अब तो बहुत गलत लग रहा है ये, क्योंकि फिर से ये माहौल खराब हो गया है। अब तो डर लगता है। तो पहले इन दिनों भी आपने कोई सुना था कि यहाँ पे कोई लोग ऐसे घूम रहे हैं? ना, पहले हमने नहीं सुना कुछ भी। डोडा में हुए मुठभेड़ पर अधिक जानकारी दे रहे हैं डोडा के डीजीपी श्रीधर पाटिल।
इस जनरल एरिया में सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा था। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे डोडा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ ऐसा फैसला हो कि आतंक का फन तो कुचला जाए, लेकिन हमारे जवानों की शहादत का ये सिलसिला हर हाल में थमे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।